वैश्विक अस्थिरता ने दरअसल चुनौतियां जो हैं वो बहुत बढ़ा दी हैं। सप्लाई चेन पर अभी भी कोरोना लॉकडाउन का असर है। कोविड महामारी के दौरान करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी और समस्या बढ़ी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं। और अगर चुनौतियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है। अब इसका रीजन क्या है और महंगाई को लेकर खास तौर से हमारे सामने ग्लोबल चैलेंज क्या है, गौरव, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो ग्लोबल चैलेंजेस कई सारे हैं जिनका जिक्र अभी रामकृपाल जी भी कर रहे थे। बिग वॉल पर बताते हैं कि वो कौन कौन से ग्लोबल चैलेंज है जिनकी वजह से हमारे देश में भी महंगाई पर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा तो कारण रूस यूक्रेन का युद्ध है जो पिछले 5 महीने से चल रहा है और इस वजह से सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से बाधित हुई है, न केवल यूरोप में बल्कि एशिया में भी। इसके बाद रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है सुरभि, और दो और जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वैश्विक बाजार की अस्थिरता जो भी इस युद्ध से जुड़ती है, और कोविड उससे पहले जो आया जिसने सप्लाई चेन बर्बाद की, और उस सप्लाई चेन को उबरने में अभी टाइम लग रहा था, तब तक रूस यूक्रेन युद्ध ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये आंकड़ों के लिहाज से भी समझा देते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से महंगाई अब 9.1% तक पहुंच गई है, और अमेरिका में ही 40 साल में सबसे ज्यादा ये महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई बताई जा रही है जो इस वक्त की अमेरिका के हालात है। वहीं ब्रिटेन में भी देखिए महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटेन में 40 साल में सबसे ज्यादा 9.1 महंगाई दर पहुंच चुकी है, जबकि अब यूरोपियन यूनियन में देखें, ईयू में महंगाई दर 7.6% तक पहुंच चुकी है। तो भारत की स्थिति पर फिलहाल हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल जीएसटी को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके बाद अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और अगर रामकृपाल जी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो विपक्ष यही सवाल उठा रहा था कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को लेकर अब सरकार को जवाब देना होगा। कोरोना काल के बाद स्थिरता लाने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब जनता पार्टी बनी थी तो जनता पार्टी चुनाव में गई थी तो उसने एक बनाया था, रोलिंग प्लान दिया था कि हम अगर आएंगे तो ये हमारा जो होगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी, आर्थिक नीतियां ये होंगी, सामाजिक नीतियां होंगी। मैं ये बात मानता हूँ, पूरा हक है कि जो इस समय बेरोजगारी, महंगाई, निश्चित रूप से ये एक समस्याएं हैं, आम जनता के सामने हैं और बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मिल बैठ करके हम विपक्ष ये भी तो लेकर के आए कि वो नीतियों में वो कहाँ गड़बड़ियां हैं और उनको कैसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। आप एक वैकल्पिक दीजिए, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि आप हंगामा करते हैं। राहुल देव जी, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के दौरान क्या इन बेहद गंभीर सवालों के जवाब देश की जनता को मिल पाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने बजट सत्र या उससे पहले के सत्रों में भी देखा है, जो वाजिब सवाल उठते हैं उन पर चर्चा के दौरान या तो हंगामा इतना हो जाता है, फिर सत्र जो है वो कैंसिल हो जाता है, और उसके चलते जिस गंभीर चर्चा की हम उम्मीद करते हैं जिसमें जनता के सवालों का जवाब मिल पाए, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। यही डर है और यही सबकी आशा भी है। प्रधानमंत्री ने भी की है, वैसे वो हर बार हर प्रधानमंत्री करता है हर सत्र से पहले। तो ये एक सवाल है और ये पूरे भारतीय संसद की उत्पादकता पर, उसकी सार्थकता पर, प्रासंगिकता पर भी बड़े सवाल उठाता है। बिल्कुल, पिछले कई वर्षों का जो उसका आचरण हमें वहाँ दिखा है। तो ये हंगामेबाजी, सदन के भीतर सदन को जाम कर देना, कुछ भी कार्रवाई ना होने देना, ये चीज़ें एक लोकतंत्र विरोधी हैं और संसदीय आचरण के बिल्कुल उनका उल्लंघन है। लेकिन देश के सामने इतने गंभीर मुद्दे हैं, हम लोग सब गिना चुके हैं उनको, तो देश सुनना चाहता है कि उसके प्रतिनिधि क्या कहते हैं, किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, कौन से मुद्दे सामने लाते हैं और कौन से समाधान निकालते हैं। संसद समाधान निकालने के लिए है, लेकिन ये दोनों पक्ष भूल जाते हैं, केवल अपने को एक हावी होने की कोशिश और दूसरों को दबाने की कोशिश दिखती है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि मॉनसून सत्र में इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता को मिल सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने के पहले जो अपील की है कि सारे सवाल उठाए जाएं, आलोचना की जाए, लेकिन गंभीर चर्चा हो, ये ऑपोजिशन से वो उम्मीद करते हैं। उम्मीद है ऐसा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।